औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह अपनी ला रैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आज हमने आपको बताना है कि कुरान पाक की जो बहार है वो कौन सा महीना है। रसूल पाक इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ की एक बहार होती है और कुरान पाक की जो बहार है वो रमज़ान का महीना है। कुरान पाक जो शख्स भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो शख्स भी रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की एक आयत की भी तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे कुरान पाक का सवाब अता करेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह और इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी कुरान पाक की तिलावत करता है अल्लाह उसे गनी कर देता है, और जिसे कुरान पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह गनी कर दे और फिर अल्लाह उसे किसी चीज़ से भी बेनियाज कर देता है। फिर इंसान को कोई भी मोहताज नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गनी कर दे फिर कौन हो सकता है जो उसको मोहताज करे। तो आज जो हमारा टॉपिक था, जो मौजू था, वो यही था कि कुरान पाक को रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। बाकी माह में भी कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इंसान को 50 आयत हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। जितना हो सके कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। जहाँ तक इंसान को आसानी से इंसान कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, इंसान को कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो मकसद यही है कि रमज़ान मुबारक में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।